ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप जो मनाज़र अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये जैसे ही आप सरगोदा की जो तहसील है साहिवाल, आप वहाँ पहुँचते हैं और तहसील साहिवाल के साथ ही जो लंगर वाला पुल है जो दरिया झेलम के ऊपर बना है कुछ साल पहले, आप जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं तो ये वाला एरिया आता है। और इस जगह से ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप राइट साइड पे जाएंगे यानी कि दाएं हाथ पे जाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ से जोराबाद की तरफ। और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट की जानिब, जैसे कि मैं लेफ़्ट की जानिब हो रहा हूँ, तो आप चले जाएंगे तहसील नूरपुर थल की तरफ। और ये रोड आगे मुजफ्फरगढ़ की तरफ जा रहा है, इनके झंग की तरफ भी ये रोड जा रहा है। और ये बेसिकली और 2 से 3 किलोमीटर के एरिया। अगर आप साहिवाल में दरिया के उस तरफ हैं तो आप जो मैदानी इलाके में होंगे, और जैसे ही आप दरिया क्रॉस करके इस साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर है, तो ये भी मैदानी इलाका, लेकिन ये थल का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पर सारी की सारी रेत है और थल है बेसिकली। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है। और मैं अभी इधर अपने गांव की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि हमने जो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा हुआ था वो इसी तरफ था। और इस वक्त आप मौसम जो अंगड़ाइयाँ ले रहा है वो अपनी स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। शदीद आंधी वाला मौसम बन चुका है और आंधी चल भी चुकी है, लेकिन अभी उसकी शिद्दत थोड़ी सी कम है। और चूँकि ये रेतला इलाका है तो यहाँ पर तूफ़ान की शिद्दत ज़रा और भी गहरी होती है और भी सख्त होती है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ ये मनाज़र देखिए। लेकिन यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि मेरे साथ गाड़ी में मेरे दोनों बच्चे मौजूद हैं। एक बेटी है 3 साल की और एक बेटा है 1.5 साल का। लेकिन जैसे ही मैंने ये वीडियो शुरू किया है तो वो बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने उनको इशारा किया था, मैंने कहा आप दोनों ने बात नहीं करनी है। हालांकि मुझे पता है कि इस उम्र में उनके लिए बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए देखें, अभी तक उन्होंने 2.25 मिनट हो गए हैं वो खामोश हैं। कब तक रहते हैं भाई ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक हैं तब तक आप ये मनाज़र बड़े खामोशी के साथ एंजॉय करें। और अभी थोड़ी ही दूर एक दरिया के ऊपर एक और ब्रिज आएगा जो बेसिकली वैसे वहाँ पर नॉर्मली, हाँ शहरबानो मैं बात करूँ, उस ब्रिज के ऊपर बेसिकली मना है आप वहाँ पर पिक्चर्स या वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है जनाब। तो इसलिए वहाँ पर इंसानों का दाखिला जो है वो मना है। वहाँ पर एक और मखलूक है ख़ास किस्म की जो जा सकती है, जो आम इंसान जो अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, उनका अपने मुल्क में कुछ इलाकों में खूबसूरत इलाके जो ख़ास तौर पर हैं, वहाँ पर जाना, वहाँ पर तस्वीरें बनाना वो गुनाह का दर्जा रखता है। तो इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी मनाज़र एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है ईद के दिन। और ये इस जगह का नाम है शेरगढ़। और यहाँ दरिया के ऊपर जो ब्रिज है वो शेरगढ़ वाला ब्रिज कहलाता है। और ये मेरे राइट साइड पे आपको फेंस एक लगी नज़र आ रही होगी। ये दरहकीकत हमारा पाकिस्तान का बहुत हसास इलाका है। यहाँ पर मैं उसके बारे में कोई मज़ीद मालूमात यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली वो वाला है हमारे राइट साइड के ऊपर। और हम यहाँ से लेफ़्ट जाने लेंगे और शेरगढ़ वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे और आगे तहसील नूरपुर थल का एक नवाही गांव है जिसका नाम है चौड़ा कलां। ये है जी वो शेरगढ़ वाला ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत है, राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ रुक के फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे और सीधा आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है पंजाब का, पाकिस्तान का।
और इस वक्त बारिश अपनी पूरी शिद्दत के साथ बरसने को तैयार है। नॉर्मली जब आप इस इलाके में आते हैं तो ये थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा गर्म इलाका होता है, क्योंकि रेतला इलाका है। खैर बानो, आपने बीच पे बीटीएम लाजमी देना, मैं बात कर रहा हूँ तो। लेकिन आज चूँकि बारिश है तो यहाँ का मौसम जो है वो नहायत खुशगवार है। तो ये खूबसूरत से जो व्यूज़ हैं मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, ईद का मज़ा दोबाला कर ही रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ ख़वातीन और हज़रात, ये जो मनाज़र आप अभी देख रहे हैं ये मेरे गांव के साथ दरिया के किनारे के हैं, जिसको हम पंजाबी में कई नामों से बुलाते हैं। आप इसको इंग्लिश में तो बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं, उर्दू में आप दरिया का किनारा कहते हैं, पंजाबी में आप इसे दरिया की मण बोलते हैं और इसको कदी भी बोलते हैं। तो किनारे से निकलता है ये भी आपके सामने जो मल्लाह है वो कश्ती को सीधा कर रहे हैं। और उसके ऊपर अगर आप देख सकें तो ये मोटरसाइकिल सवार जो हैं ये अपने मोटरसाइकिल एक फट्टे की मदद से कश्ती के ऊपर चढ़ा रहे हैं। इस तरह से ये यहाँ पर ट्रैवलिंग होती है दरिया के उस पार। और सिर्फ ये मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि यहाँ पर गाड़ियाँ और जो बड़ी कश्तियाँ यहाँ पर होती हैं उन पर कुछ अर्सा पहले ट्रक भी यहाँ से लोड करके दूसरी तरफ ले जाए जाते थे। अब यहाँ से थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो देखी है लंगर वाला के ऊपर, दरिया के ऊपर ब्रिज बन चुका है। तो अब यहाँ की ट्रैवलिंग इनसे कम और उस पुल से ज़्यादा होती है। ओवरऑल व्यूज़ हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। ये इनको एक सवारी का इंतज़ार था। ये भाई साहब ऊपर चढ़ चुके हैं और अब जो ये कश्ती है जिसको यहाँ मकामी ज़ुबान में हम बेड़ी का नाम भी देते हैं, वो उस वक्त मल्लाह ने दरिया में उतार दी है। और ये पुराने वक्तों वाली कश्ती है, इसके ऊपर कोई मोटर वगैरह नहीं लगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन बांस की मदद से, इनको आप चप्पू भी कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, उसकी मदद से ये चलेगी। ख़वातीन और हज़रात, दरिया की सबसे बड़ी खूबसूरती इस चीज़ में होती है कि वो अपने किनारों के दरमियान में बहे। जब तक दरिया अपने किनारों के दरमियान में बहता रहता है वो बहुत लंबा सफ़र तय करता है। ना सिर्फ खुद लंबा सफ़र तय करता है बल्कि उस दरिया में ये इस तरह की ढेर सारी कश्तियाँ जिसमें से एक कश्ती में मैं बैठा हूँ, ये उस दरिया के अंदर चलती हैं और लोगों के सफ़र को आसान करती हैं। लेकिन जब दरिया समझता है कि वो अपने किनारों से बड़ा हो गया
और वो किनारों की उस चार दीवारी को, किनारों की आगोश को छोड़ देता है, किनारों से बाहर निकलता है, तो लोग उसे उर्फ़ आम में सैलाब का नाम देते हैं। और फिर जब वो दरिया का पानी किनारों को छोड़ के बाहर निकलता है तो वो दरिया नहीं, सैलाब का पानी कहलाता है। तो लोग उसे पसंद नहीं करते, बल्कि लोग उसको रोकने के लिए बड़े बड़े बंद बांध देते हैं। ना सिर्फ बंद बांध देते हैं, बल्कि उस पानी से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और अगर पानी ज़्यादा मुँह ज़ोर हो जाता है तो वही लोग कि जो सदियों से उस इलाके के करीब रह रहे होते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से नकल मकानी कर देते हैं। आप अपने आप को एक दरिया समझें, और जो दरिया के किनारे हैं वो लिमिटेशंस हैं जो आप किसी भी सूरत में समझ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इस दरिया की तरह आपको बहुत मदद मिलेगी।